चलिए, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आपने क्लास को टाइम से पहले ज्वाइन किया। और मुझे तो सिंसियर स्टूडेंट, डिसिप्लिन स्टूडेंट्स बहुत पसंद है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज अपनी कॉपी में आज की डेट लिखिए, और आज की डेट है 21 जनवरी 2026। 21 जनवरी 2026 आज की डेट है। और 21 जनवरी 2026 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम किस चीज पे डिस्कशन करेंगे, तो सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये जो बैच 21 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है, मतलब आज से शुरू हो रहा है, इस बैच का जो नाम होगा वो लिखिए। वो नाम होगा बैच 5। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस बैच का जो नाम होगा, कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप कौन से बैच में हैं, क्योंकि हमारे मल्टीपल बैचेस चलते हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना बैच नंबर ना भूल जाएं कि सर हम कौन से बैच में हैं। नवनीत सर, आप ही बता दो हम कौन से बैच में हैं। तो इसीलिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आपका जो ये बैच है, इस बैच का नंबर 5 होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपना बैच नंबर नहीं भूलना है। यानी कि कभी भी आप मुझे कॉल या मैसेज करेंगे तो सबसे पहले अपना बैच नंबर बताएंगे कि सर मैं बैच 5 से हूं, क्योंकि आपसे पहले बैच 4 वो भी चल रहा है, बैच 3 वो भी चल रहा है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना बैच नंबर ना भूलें। तो ये आपका बैच होगा बैच 5। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। पॉइंट नंबर 2, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपकी क्लासेस कब होंगी। यानी कि बैच 5 की क्लासेस कौन कौन से दिन में हमने शेड्यूल की हैं। तो लिखिए, सबसे पहले बैच 5 की क्लासेस होंगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। यानी कि इस बार हफ्ते में 3 क्लासेस हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो पहले सवाल का जवाब मैंने दिया कि सर हम कौन से बैच में हैं, तो इसका आंसर क्या है, बैच 5। न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा नंबर होता है 5। तो इसीलिए आपका कौन सा बैच है, बैच 5। तो आप इसको याद रखें कि आपका बैच नंबर 5 है। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, सर मेरी क्लास कब होती है। मतलब 2-2 महीना पढ़ाने के बावजूद भी बच्चा मुझसे यह पूछता है सर मैं कौन से बैच में हूं, सर मेरी क्लास कौन से दिन होती है सर। मतलब मुझे लगता है कि मैं क्या यूकेजी और एलकेजी को पढ़ा रहा हूं क्या यार। ठीक है, तो इसीलिए पहले दिन ये बताना जरूरी है कि आपका बैच 5 है और आपका हफ्ते में 3 दिन क्लास होगा। ये पहला ऐसा बैच है जिसकी क्लास 3 दिन होगी। नहीं तो अभी तक हमने जितने भी बैचेस पढ़ाए हैं उनकी क्लासेस 2 ही दिन होती है, मगर इस बैच में क्लासेस 3 दिन होंगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तीसरा सवाल कि सर ये जो हमारी क्लासेस हैं इसका टाइमिंग्स क्या होगा, मतलब ये हम कब ज्वाइन करेंगे सर, कितने बजे क्लास शुरू होगी, कितने बजे होगा खत्म होगी। तो लिखिए, क्लास शुरू होने का टाइम होगा 7:30 PM, यानी कि शाम के वक्त 7:30 बजे आपकी क्लास शुरू होगी। और क्योंकि क्लास की ड्यूरेशन 2 घंटे की है, हम आपको 2 घंटे पढ़ाएंगे, तो ये खत्म कब होगी, 9:30 बजे, यानी कि 9:30। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, टाइमिंग्स क्या रहेंगे, 7:30 से 9:30, 2 घंटे की क्लास, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, तो बहुत सारे, जब मैंने आई बिलीव 2 या 3 दिन पहले एक मैसेज डाला तो वहां कम से कम 250 इंक्वायरी मेरे पास आ गई, सर क्लास कितने बजे होगी, कहां होगी, जूम पे होगी, नहीं होगी। अरे मैं थक गया आंसर करते करते। तो फिर मैंने एक कॉपी पेस्ट करके लिखा, विल डिस्कस इन क्लास, विल डिस्कस इन क्लास। तो वहां पर कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपने अपने ग्रुप को देखेंगे, डिवाइन काउंट का जो ग्रुप है उसमें 1000 से ज्यादा बच्चे हैं। अब आप सोचिए, अगर मुझे उसका 20-30% भी लोगों ने मैसेज कर दिया तो मैं अकेली जान कहां तक जवाब दूंगा भाई। तो इसीलिए ये क्लास पहली इसलिए कंडक्ट की है ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे दूं। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल बाकी रह गया कि सर आपने ये सर आपने नहीं बताया, तो फिर आप मुझे अपना हैंड रेस कर लीजिएगा और उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा, मगर अभी नहीं, अभी सुन लो। ठीक है, अगर कुछ छूट जाए तो हैंड रेस कर लेना। अब यहां पर कुछ ऐसे होंगे, सर हैंड रेस ऐसे करना है क्या सर,
नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। जूम में ऑप्शन आता है रिएक्ट का, ठीक है, तो वहां पर क्लिक करेंगे, हैंड रेज हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपका सवाल है, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो 3 सवालों के जवाब मिल गए। बैच कौन सा है, क्लास कितने दिन होगी, और क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा, टाइमिंग्स क्या होगा। अगला सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण, हो सकता है ये सवाल का जवाब देते वक्त कुछ लोग मीटिंग लेफ्ट कर दें। सर इस कोर्स की फीस क्या होगी, ये बड़ा सवाल, क्योंकि हमारे देश में अगर जब पैसे मांगते हैं ना तो थोड़ा सा अरे सर इसकी फीस भी है क्या। तो देखिए इस बैच को हम 2 फेज में पढ़ने वाले हैं। 2 फेज मतलब यानी कि आज से हमारी जो ये क्लास शुरू हुई है इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब यानी कि न्यूमरोलॉजी के कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो बेसिक कब तक चलेगा, आई बिलीव 1 महीना। यानी कि न्यूमरोलॉजी का बेसिक ही इतना लंबा है कि शायद मैं आपको 1 महीने हफ्ते में 3 दिन पढ़ाऊं आके। तो बेसिक के लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, बस मेरी बात सुननी है और नोट्स बनाने हैं। मगर अब आप सोचते हैं सर कि बेसिक अगर 1 महीने का है तो एडवांस कितना होगा, कॉपी में लिख लीजिए 9 महीना। यानी कि ये जो कोर्स है वो 9 मंथ्स का कोर्स है, और ये मिनिमम है। यानी कि इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम लिखिएगा, प्लीज प्लीज मिनिमम लिखिएगा, मिनिमम 9 मंथ्स, हफ्ते में 3 क्लास, और मिनिमम 9 मंथ्स, 9 महीने ये कोर्स चलेगा, 9 मंथ्स तक, हफ्ते में 3 क्लासेस, ठीक है। मगर उसका पहला पार्ट जो बेसिक है वो 1 महीने में कवर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, सवालों के जवाब मिल रहे हैं ना, मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था मैं दूंगा, तो सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। बेसिक का ड्यूरेशन क्या है, 1 महीना, 1 महीने हम बेसिक पढ़ेंगे, और बाकी 9 महीना या 10 महीना हम एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो अच्छा, एक और चीज, अब यहां पर एक सवाल आता है कि क्या सर बेसिक की जो क्लासेस हो रही हैं, जैसे लिंक मैंने आज आप शेयर किया, कम्युनिटी में शेयर किया, डिवाइन काउंट में भी शेयर किया, तो क्या सर बेसिक की जो लिंक है वो डिवाइन काउंट या कम्युनिटी में आता रहेगा? जी बिल्कुल आता रहेगा। यानी कि 1 महीने का फ्री कोर्स मैं सबको पढ़ाऊंगा, जो भी उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेगा, जो भी बच्चा आ जाएगा उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा, और मेरी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा कि आप अपनी फीस जमा करें, आप 1 महीने से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बेसिक का 1 भी रुपया मैं आपसे चार्ज नहीं करूंगा, आपको नहीं देना है, तो बेसिक पढ़ लीजिए। आपको कहता है नहीं सर बेसिक नहीं सर, एडवांस में जाना है, एडवांस पढ़ना, और ये बात सच है, ये बात सच है कि अगर आप इसको मतलब उस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं जहां पर आप सामने वाले के सवालों का जवाब दे पाएं, कि वो आपसे अगर सवाल पूछे कि मेरा सही टाइम कब आएगा, तो उस सवाल के जवाब को जानने के लिए मुझे आपसे आपके जीवन का 1 साल चाहिए। कितना? 1 साल, 1 साल चाहिए। 1 साल आपको दिल लगा के, मन लगा के पढ़ना होगा कि सर ठीक है, जब भी क्लास होगा सर अच्छे से नोट्स बनाएंगे, सब कुछ हो, 1 साल पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बेसिक में हम ये तो समझ सकते हैं छोटी मोटी चीजें, मगर हम क्लाइंट को नहीं बता पाएंगे, कंसल्टेशन नहीं ले पाएंगे, इन शॉर्ट पैसे नहीं कमा पाएंगे। उसके लिए आपको 1 साल देना होगा। अगला सवाल बच्चे ने पूछा, सर आपको पता है ना कि न्यूमरोलॉजी के कोर्स तो 5 दिन 1 महीना में खत्म हो जाता है, ये 9 महीने क्या पढ़ाओगे आप? आपने इतना लंबा कोर्स बना दिया। कई बार लोग मुझे सजेशन देते, इतना लंबा कोर्स सर, तो उसका सिंपल आंसर है ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। यानी कि छोटे मोटे समय में, महीने 2 महीने में न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ा जा सकता, तो आपको समय देना होगा। और हफ्ते में 3 क्लास, आप सोचिए, हफ्ते में 1 नहीं 3 क्लास, वो भी 2 घंटा, तो आप सोचिए कि जो कुछ भी मैंने सीखा आज तक वो सब आपको मैं बताऊंगा। तो इसलिए आपको मुझे 1 साल देना होगा, ठीक है। मिनिमम 9 महीने तो देने ही होंगे, मिनिमम लगेगा,
मैक्सिमम तो 1 साल भी जा सकता है, मगर 9 महीने तो मिनिमम नहीं है। तो ये ड्यूरेशन कोर्स का ऐसे रहने वाला है। मगर हाँ, एक और चीज, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर, मैं थोड़ा अटेंशन चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स से। आप सब इस बात को जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को रेफरेंस दिया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। क्योंकि मजेदार बात यह है कि बैच 5 में हम टोटल 70 एनरोलमेंट्स करने वाले हैं। 70 यानी आपकी क्लास में कितने बच्चे होंगे? 70। 70 के बाद अगर 71वां बच्चा आके मुझसे कहता है कि सर डबल फीस ले लो, एडमिशन नहीं होगा, तो हमें कितने बच्चे चाहिए? 70। और उस 70 की शुरुआत पता है किसने की थी? राजीव मनचंदा साहब ने। ये बैच 5 के पहले स्टूडेंट हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे बैच 5 की पेमेंट 1 महीने 1.5 महीने पहले भेज दी थी कि सर आपका बैच 5 शुरू होने वाला है, ये रहे मेरी फीस। तो उस विश्वास के लिए, उस ट्रस्ट के लिए मैं राजीव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। और बिना कुछ वीडियो देखे, बिना कुछ जाने, उन्होंने कहा कि सर आपका यूट्यूब वीडियो देखा था और बस पढ़ने का सोचा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। और राजीव जी से जो सफर शुरू हुआ है, वहां पर अभी तक हमने 40 एनरोलमेंट कर लिए हैं। मतलब इस बैच में 40 बच्चे एंटर हो चुके हैं। अब सवाल ये, सर वो 40 बच्चे हैं कहां? ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो 40 बच्चे हैं कहां? वो 40 बच्चों के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। कम्युनिटी नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप। यानी कि उस ग्रुप में हर बच्चे को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। यानी कि वो ओपन ग्रुप है। आपका कोई सवाल है तो आप उस ग्रुप में डाल सकते हैं, कोई क्वेरी है वो आप उस ग्रुप में डाल सकते हैं। उस ग्रुप को इसलिए मैंने ओपन रखा है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स इस बैच में हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकें, अपनी बात को रख सकें। उनको ऐसा ना लगे कि सर हमें तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। हालांकि पहली क्लास में मैं बोलने का अधिकार आपको मैंने नहीं दिया है, तो आप बोल नहीं पाएंगे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। मगर आने वाली क्लासेस में जरूर मैं आपकी बात को सुनूंगा और आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वो ग्रुप फॉर्म हो चुका है, 40 एडमिशन उसमें हो चुके हैं। हमें सिर्फ 30 बच्चे चाहिए। और वो 30 बच्चे कौन होंगे मुझे नहीं पता। जिस दिन वो 30 बच्चे आ गए, बैच 5 खत्म, मतलब फुल। और इसका जीता जागता एग्जांपल है, बैच 4 में हमने 5 एडमिशंस को मना किया। उन्होंने बोला सर इतने टॉपिक्स पढ़ा रहे हो आप, बैच 4 में मुझे एडमिशन चाहिए। मेरे खुद के बच्चे जो पुराने बैचेस में थे, मैंने उनको इसलिए मना करा। और ये कारण क्या है? 70 से ज्यादा एडमिशन क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर ज्यादा बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है तो टीचर उनकी क्वेरीज नहीं ले पाता है, उनकी बात नहीं सुन पाता है, और वहीं पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वहीं पर बच्चे को यह फीलिंग आती है कि मैं इग्नोर हूं, मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, मेरे सर तो फोन ही नहीं उठाते। तो इसीलिए लिमिट लगाया मैंने कि भाई मैक्सिमम लिमिट 70 बच्चा है, 70 के बाद हम एडमिशन नहीं लेंगे, चाहे पुराना बच्चा हो चाहे नया बच्चा हो। 70 मतलब 70। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल कि सर एडवांस में जाने के लिए फीस क्या होगी? कितने पैसे हमें खर्च करने पड़ेंगे एडवांस में जाने के लिए? क्योंकि बेसिक तो फ्री है, कोई भी कर सकता है, बट एडवांस में जाने की फीस क्या होगी? अगर आपने मेरे YouTube वीडियोस देखे हैं तो आपको फीस पहले से ही पता है कि फीस क्या है। 2024 में फीस थी 15,000, 2025 में फीस थी 15,000, 2026 में फीस थी और है 15,000। यानी कि अभी भी न्यूमरोलॉजी के इस कोर्स को करने की फीस पिछले 3 सालों से हमने नहीं बढ़ाई है। और हम यही कोशिश है मेरी कि कहीं ना कहीं, हाँ एक और चीज, मेरे पास जूम से नोटिफिकेशन आ रहा है कि हमारी लिमिट खत्म होने वाली है, यानी कि इससे ज्यादा बच्चे इस मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि एक लिमिट होती है कि कितने बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक ये फ्री वाली क्लासेस चल रही हैं तब तक आप थोड़ा सा 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो क्लास में आने का आपको मौका नहीं मिलेगा। चलिए, तो यानी कि अब यहां पर 15,000 रुपए फीस है। आप सर ये 15,000 रुपए फीस क्या हमें एक बार में देनी है? क्या क्या हम पढ़ने वाले? मगर उससे पहले
एक बहुत सिंपल चीज है जो आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको इस बैच में न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाएगी, और जो कि मैं ही पढ़ाऊंगा। बेसिक भी मैं ही पढ़ाऊंगा और एडवांस का पार्ट भी मैं आपको वो पढ़ाऊंगा। मगर न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपको बैच 5 में हम एक और टॉपिक पढ़ाएंगे। बेसिक एडवांस तो न्यूमरोलॉजी है ही है, मतलब जब मैंने सफर शुरू किया था तो मैं उस समय अकेले न्यूमरोलॉजी पढ़ाता था, और मेरे सारे वीडियोस जो जूम पे या यूट्यूब पे आप देख रहे हो सारे न्यूमरोलॉजी के ही होंगे। मगर उस समय भी फीस 15,000 ही थी, मतलब न्यूमरोलॉजी पढ़ने की फीस 15,000 थी। फिर मैंने न्यूमरोलॉजी के कोर्स में एक टॉपिक ऐड किया जिसको बोलते हैं फेस रीडिंग, यानी कि फेस रीडिंग कैसे किया जाता है, इसका एक टॉपिक हमने ऐड किया। कॉस्ट बढ़ा, मगर स्टिल फीस कितनी है? 15,000। यानी कि आपको बैच 5 में सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं, फेस रीडिंग की क्लासेस भी कराई जाएंगी। क्लास का टाइम सेम रहेगा, बस टीचर बदल जाएगा। यानी कि नवनीत सर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी की जितनी भी क्लासेस वो मैं लेने वाला हूं। न्यूमरोलॉजी का अकेला कोर्स 6 महीने का है। जो मैं आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा उसका अकेला कोर्स 6 महीने का है, उसमें हमने फेस रीडिंग भी ऐड कर दिया है। तो फेस रीडिंग कौन पढ़ाएगा? फेस रीडिंग के लिए आपको अलग टीचर दिया जाएगा। अब सर फेस रीडिंग के बाद क्या कोई और टॉपिक आपने ऐड किया है? जी बिल्कुल किया है। फेस रीडिंग के बाद अगला टॉपिक जो आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा वो है वास्तु, और वो वास्तु आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा। यानी कि वास्तु के कोर्स का ड्यूरेशन, मैंने टीचर से बात किया, नया टीचर आएगा, ऑब्वियसली फेस रीडिंग के लिए अलग टीचर होगा और वास्तु के लिए अलग टीचर होगा। वास्तु के टीचर ने बोला कि सर मेरा कोर्स 6 महीने का है। तो अब आप टोटल करो, 6 महीने नवनीत सर को चाहिए, 2 महीने फेस रीडिंग को चाहिए, 6 महीने वास्तु को चाहिए। कितने महीने हो गए मेरे आंखों के तारों? 14, 14 हो गए। आगे बढ़ते हैं। सर वास्तु के बाद भी कुछ पढ़ाओगे क्या? जी, रेकी पढ़ाएंगे आपको। यानी कि रेकी में आपको लेवल 1 और लेवल 2 पढ़ाने के लिए दूसरा टीचर आएगा। तो आप रेकी सीखने वाले हैं यहां पर, लेवल 1 लेवल 2। मनी मैनिफेस्टेशन सिखाया जाएगा, यह भी एक टॉपिक होगा। उसके अलावा चक्रा हीलिंग और टैरो कार्ड ये भी आपको सिखाया जाएगा। यानी कि ये कंप्लीट पैकेज, मतलब आप समझ लीजिए नवनीत सर के अलावा 4-5 टीचर्स और आने वाले हैं जो आपको ये अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाएंगे। और ये टॉपिक्स आपने शायद देखा भी होगा, मैं एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें, आपकी स्क्रीन पर होगा, इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा ये बिलीव, जरा ध्यान से देखें। ये जो सिलेबस इस वक्त थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आप और अच्छे से देख पाएं जी। तो ये जो सिलेबस इस वक्त आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बैच 5 है। तो मैंने आपसे बोला कि आप बैच 5 के स्टूडेंट हैं, आप बैच 5 में एनरोल कर रहे हैं। तो बैच 5 का सिलेबस जो आप देख रहे हैं, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। वैदिक न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, वैदिक स्विच वर्ड, मैरिज और बिजनेस पार्टनर कंपैटिबिलिटी, यंत्र रेमेडीज, वेस्टर्न स्विच वर्ड, फ्रेजेस, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, डिवाइन संतान, लकी डायरेक्शन, कुआं नंबर, व्हीकल एंड प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी। जो ऊपर के 13 टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी के टॉपिक्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप न्यूमरोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, और इस टॉपिक को पढ़ाने में मुझे 6 महीने का वक्त लगता है, 6 मंथ्स। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले, मगर ये सारे टॉपिक्स हम बेसिक में कवर नहीं करेंगे, बेसिक में कवर नहीं करेंगे। ये सारे टॉपिक्स एडवांस में जाएंगे। बेसिक, अब मैं नहीं कह रहा कि आप मेरा एडवांस कोर्स लीजिए, प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगर आप मेरा बेसिक भी पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा यार इतना कंटेंट आदमी फ्री में पढ़ा रहा है तो 15,000 लेके तो पता नहीं क्या ही पढ़ाएगा। तो पहले 13 टॉपिक्स आपको एडवांस कोर्स न्यूमरोलॉजी में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद अगर आप 14th नंबर पे देखें तो आपको फेस रीडिंग दिखाई देगा। यहां पर टीचर बदल जाएगा, फेस रीडिंग में नहीं पढ़ाऊंगा। वास्तु शास्त्र के लिए अलग टीचर आएगा जो आपको बेसिक से एडवांस पढ़ाएगा। इसके पीडीएफ मैंने ग्रुप पे डाल दिए हैं, आज क्लास के बाद फिर से डाल दूंगा कि न्यूमरोलॉजी तो आपको दिख ही रहा है, वास्तु का क्या है, फेस रीडिंग का क्या है और बाकी सारे टॉपिक। उसके बाद रेकी लेवल 1 लेवल 2
ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सिलेबस। मनी मैनिफेस्टेशन, चक्रा हीलिंग और टैरो कार्ड, मतलब टोटल मिला लें तो ये 18 टॉपिक बनते हैं, 18 टॉपिक्स हैं। और ये सिर्फ एक पेज पे लिखे हुए टॉपिक हैं, मगर इसकी डिटेल वर्जन मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये कोर्स जो है वो मिनिमम 9 महीने, मैंने आपसे बोला ये कम ही होंगे, ज्यादा ही जाएगा, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। मगर सवाल ये है कि सर अब इतने टॉपिक बढ़ चुके हैं तो अब तो सर आपको फीस बढ़ानी पड़ेगी। सर आप ज्यादा पैसा चार्ज करने वाले हो क्या? नहीं, आपकी फीस अभी भी 15,000 रुपए ही रहेगी। यानी कि इतना कंटेंट आपको सिर्फ 15,000 में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, बैच 1 में हैं, बैच 2 में हैं, बैच 3 में हैं, बैच 4 में हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको 15,000 नहीं देने हैं, आपको मिनिमम से मिनिमम पैसा देना होगा, क्योंकि आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं। मैंने आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ाई है, तो जितना प्राइस मैंने सारे बच्चों को दिया है वो आपको मिलेगा। मगर शर्त याद रखिएगा, पुराने और नए कितने भी बच्चे क्यों ना हो, मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 70 स्टूडेंट्स। 70 से ज्यादा एडमिशन नहीं होगा। अगर आप लेट हो गए तो आपको बैच 6 का इंतजार करना होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि मैं सिर्फ हवा हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए मेरी बातों को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि इतना टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिले तो आपको फिर इस बात का वेट नहीं करना चाहिए, कल से करेंगे, एक हफ्ते बाद सोचेंगे, ये सब नहीं, ठीक है। आपको फीस पे करके एडमिशन करना है। मगर हाँ, एक और चीज जो मुझे लगता है कि मैं आपको रिलीफ के तौर पर देना चाहता हूं, अगर मान लो आप फाइनेंशियली आपको लगता है कि सर आई एम वेरी साउंड, सर 15,000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक बार में पेमेंट कर दें। यकीन मानिए आपका पैसा लेके मैं नहीं भागूंगा, बिल्कुल नहीं भागूंगा। मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि सर 15,000 थोड़े ज्यादा हैं, ये है वो है, कोई बात नहीं, तो आप उसको 2 बार में भी दे सकते हैं, आप उसे 3 बार में भी दे सकते हैं। मगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर मैंने आप पे विश्वास किया है कि आपने बोला कि सर फाइनेंशियल क्रंचेस है, 3 बार में पैसा ले लो, तो वो जेन्युइन होना चाहिए, ये झूठ नहीं होना चाहिए कि सर मैंने आपसे झूठ बोल दिया और मुझे आप पे विश्वास नहीं था, ये नहीं। अगर आप जेन्युइन, आपको कंसर्न है कि सर मैं इकट्ठे 15,000 नहीं पे कर सकता, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 बार में 3 बार में दे दो, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी आप डिसाइड कर लो कि पहले बार में कितना दोगे, दूसरी बार में कितना दोगे, तीसरी बार में कितना दोगे, ये आप डिसाइड कर लो, ठीक है। मगर टोटल फीस आपको 15,000 पे करनी होगी। वो आप 2 बार में दे दीजिए, 3 बार में दे दीजिए, वो आपकी इच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर, जितनी भी क्लासेस यहां होने वाली हैं, इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी? आंसर है यस। यानी कि जितनी भी क्लासेस आपको यहां पढ़ाई जाएंगी, जितने 18 टॉपिक्स मैंने आपको बताए अभी, इन 18 टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग बिल्कुल आपको मिलेगी और आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। एक बार नहीं, 10-10 बार देख सकते हैं। जितनी बार आपको देखना है आप देख सकते हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मगर अब सवाल यह है कि सर ये रिकॉर्डिंग का एक्सेस हमें कब मिलेगा, हम अपनी क्लासेस की रिकॉर्डिंग कब देख सकते हैं? सिंपल आंसर, क्या लगता है बेसिक में रिकॉर्डिंग मिलेगा? नहीं, बेसिक में आप क्लास अटेंड कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जय श्री राम। मगर अगर आपने एडवांस में एनरोल कर लिया है तो ये क्लास भी जो मैं आज ले रहा हूं, ये भी आपको अपने रिकॉर्डिंग सेक्शन में दिखाई देगी। यानी कि ये क्लास भी आप देख सकते हैं दोबारा से, अगर आप हमारे बैच 5 के एनरोल्ड स्टूडेंट हैं। नहीं तो नहीं, आप क्लास अटेंड कर लीजिए, कंटेंट लिख लीजिए और उसको रिवाइज कर लीजिए। मगर रिकॉर्डिंग की सुविधा आपको नहीं दी जाएगी। रिकॉर्डिंग की सुविधा हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को देंगे जिन्होंने बैच 5 में एनरोल किया है। पढ़ाएंगे हम सबको, बेसिक सबको पढ़ाएंगे, मगर रिकॉर्डिंग की सुविधा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जो बैच 5 में एनरोल हो चुके हैं। अब सर मान लो कि सर अगर रिकॉर्डिंग को कब तक हम देख सकते हैं? अगला सवाल, जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग है उसे हम कब तक देख सकते हैं और कहां मिलेगी ये रिकॉर्डिंग?
बैच 4 में जो पिछला बैच हमारा चल रहा है उसमें भी 70 बच्चे ही हैं। तो बैच 4 में रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस था वो थोड़ा डिफरेंट था। डिफरेंट मतलब मैं आपको समझाता हूं, जरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। और जितने लोग ये वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, यकीन मानिए अगर आप मेरे सामने वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो क्लाइंट के सामने तो क्या ही होगा। तो मेक श्योर कि इस ज्ञान को, भले फ्री है मगर इस ज्ञान को बहुत वैल्यूएबल मानिएगा, ठीक है। और अगले 2 घंटे जो हम बात कर रहे हैं या मैं जो बता रहा हूं आपको, उसको प्लीज अच्छे से लिखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप क्लास ज्वाइन करें तो अपने ओरिजिनल नेम से ज्वाइन करें, जो भी आपका नाम है। अगर कई बार अजीब अजीब से नाम से लोग ज्वाइन करते हैं या मोबाइल का नाम आ जाता है तो उसमें रीनेम का एक ऑप्शन होता है, तो वहां आप रीनेम कर लें और अपना ओरिजिनल नाम वहां पर लिख लें, ताकि मुझे पता रहे कि किसने क्लास को ज्वाइन किया। और जब हम एडवांस में जाएंगे तो वहां पर आपको ये करना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने अपना नाम मेंशन नहीं किया तो अगर मैं रहूंगा तो मैं या जो भी टीचर आएगा वो आपको क्लास से रिमूव कर देगा। ध्यान दीजिएगा। यानी कि जैसे लेट सपोज मेरे सामने एक नाम दिख रहा है Xiaomi 25028PC031, अब मैं इन्हें क्या बोलूं? एक नाम दिख रहा है Oppo CPH2565, क्या बोलूं मैं इन्हें? तो इसीलिए क्योंकि अब ये फ्री कंटेंट है तो कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, मगर जब हम एडवांस में आगे बढ़ेंगे तो वहां पर मुझे आपका नाम चाहिए। जैसे नाम मुझे दिख रहा है राजीव जी दिख रहा है, पूजा जी दिख रहा है, NS कुमार दिख रहा है ना? तो ये नाम चाहिए कि किस नाम से बच्चा बैठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है किसने क्लास ज्वाइन की किसने नहीं की। तो प्लीज अपना नाम ओरिजिनल नाम से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलेगा। अब रिकॉर्डिंग को देखना कैसे है, रिकॉर्डिंग कहां मिलेगा? सर क्या आप वीडियो डाल दोगे ग्रुप पर? सर क्या कोई लिंक आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैच 5 वाले ध्यान से सुन लें, क्योंकि बैच 4 की तरह ये नहीं है। बैच 5 में थोड़ा हम एडवांस जा चुके हैं। अब बैच 5 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करना है। और ये रही कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट। इसको ध्यान से अगर आप देखें तो अगर आप डिवाइन काउंट, पहला डी और दूसरा डी, पहला कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, तो अगर आप डिवाइन काउंट गूगल पे टाइप कर देंगे तो ये ग्रीन कलर का पेज, वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये यहां पर प्लीज अपनी कॉपी में ध्यान से लिखें, खासतौर से जो एनरोल्ड हो चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये लिख लें, नहीं तो मुझसे बार बार पूछते रहेंगे कि सर कहां लॉग इन करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसका नाम लिख लें। इस वेबसाइट का नाम है divinecount.com करके, आप गूगल पे डिवाइन काउंट टाइप कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसे ये वेबसाइट दिखेगा। वहां पर मेरा नाम दिखेगा, आपको मेरा मोबाइल नंबर वहां पर आपको दिखाई देगा, और यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, अवर गैलरी, अवर वीडियो, न्यूमरोलॉजी क्लास, ये सब आपको टॉपिक दिखेगा। अगर यहां पर जो अवर वीडियो ऑप्शन था, इस ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर आपको बैचेस दिखाई देंगे। ध्यान दीजिएगा, बैच 3, बैच 4, बैच 5, यानी कि जो रनिंग बैच हमारे इस वक्त हैं वो 3 है, 4 है और 5 है। 5 आज ही से शुरू हुआ है, 3, 4 पुराने हो गए। तो उस केस में आपको, पहले पुराने बच्चे क्या करते थे कि वो अपने बैच पे क्लिक करते थे, 3 वाले 3 पे करते थे, 4 वाले 4 पे करते थे, 5 वाले 5 पे करेंगे। नहीं, यानी कि आपको कुछ दिन बाद बैच 5 में हटा दूंगा, आपको सिर्फ यहां पर 3 और 4 ही दिखाई देगा, बैच 5 दिखाई नहीं देगा। आप सर बैच 5 दिखाई नहीं देगा तो क्लिक कहां करेंगे? तो उसका आंसर है, अगर आप वेबसाइट के ऊपर ध्यान से देखें तो राइट हैंड साइड के टॉप पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, पे नाउ दिख रहा है, चेक कीजिएगा। अगर आप लैपटॉप से कनेक्टेड है तो बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा, और अगर मोबाइल से कनेक्टेड है तो शायद स्क्रीन थोड़ी वहां पर छोटी हो जाती है। तो वहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो पे नाउ का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जो येलो कलर का होगा। कुछ टाइम बाद आपको पे नाउ के आसपास ही स्टूडेंट लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, और जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये टैब खुलेगा। ध्यान दीजिएगा, सामने रिक्वेस्ट है, प्लीज इस समय कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ये टैब खुलेगा
अब जब ये टैब खुलेगा तो अब यहां पर सवाल ये है कि सर अब यहां पर हमें क्या मेंशन करना है, क्या लिखना है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, स्टूडेंट, टीचर और प्रिंसिपल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पे नाउ के पड़ोस में लेफ्ट में देखिएगा आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आने वाले समय में, अभी एक्टिव नहीं हुआ, हो जाएगा। तो उस केस में जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहां पर ये एक पोर्टल आपके सामने दोबारा एक नया पेज खुलेगा और उस नए पेज पर वो आपसे कहेगा कि आप स्टूडेंट हो, कि आप टीचर हो, कि आप प्रिंसिपल हो। अब प्रिंसिपल का टैब मेरे पास है, यानी कि प्रिंसिपल की सारी कमांड मैंने ले रखा है। जितने भी टीचर हमारे पास आके आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, उनका टैब कौन सा होगा? टीचर होगा, ऑब्वियसली। यानी कि मैं भी टीचर से ही पढ़ाऊंगा, हालांकि प्रिंसिपल मेरे पास रहेगा, मगर मुझे भी अपना एक अकाउंट टीचर में बनाना होगा। तो टीचर में मेरा अकाउंट रहेगा, तो जितने बच्चे आ रहे हैं उनकी एंट्री मैं करूंगा वहां पर, तो मेरे लिए रहेगा। तो आपको प्रिंसिपल और टीचर से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है, स्टूडेंट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप स्टूडेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, नीचे देखिएगा, वहां पर आपको लॉगिन डिटेल्स मांग रहा है वो आपसे कि भैया आप कौन हैं। अब आप यहां पर लॉगिन डिटेल्स कहां से डालेंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यानी कि मेरी तरफ से आपको इंडिविजुअल मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है और आपके अकाउंट में ये लॉगिन डिटेल्स हैं आपकी, ये आपका जैसे यूजर आईडी होगा, ये आपका पासवर्ड है। और जैसे ही आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज, एक नया सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। अब जब वो नया सॉफ्टवेयर खुलेगा तो वहां पर आपको बहुत सारी और डिटेल्स दिखाई देंगी। आने वाले क्लासेस में मैं आपको बता दूंगा कि उसमें आपको कहां देखना है। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी ये सिस्टम अंडर प्रोसेस है, इसको हम अगले 48 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका पहला फेज यही होगा कि आपको पे नाउ के पड़ोस में क्लिक करना है, एक बटन वहां पे दिया जाएगा, वहां से आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो वहां पर आपको क्लासेस के लिंक दिखाई देंगे, आपको बैच दिखाई देगा, आपकी सारी डिटेल आपको दिखाई देगी, टीचर का नाम दिखाई देगा। और अगर आप 2-4 बार उसको यूज करेंगे तो इतना फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है कि आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आज मेरी क्लास है, ये टीचर मुझे पढ़ाने वाला है और इतने बजे क्लास है, वो सारा आपको वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो यूजर आईडी पासवर्ड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंडिविजुअली सबको मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये यूजर आईडी पासवर्ड आप प्लीज किसी और के साथ शेयर ना करें, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में जितने भी हमारे एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज आप अपनी ईमेल आईडी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ईमेल आईडी की एंट्री हमें सॉफ्टवेयर में करनी होगी। और यह बात ध्यान दीजिएगा कि अगर ये एक फीचर है सॉफ्टवेयर में कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने किसी और जगह से लॉगिन किया तो हमें ये बात पता लग जाएगी कि ये यूजर आईडी पासवर्ड 2 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि शायद आप जानते होंगे कि आईपी एड्रेस नाम की एक चीज होती है और हमें यहां से हम फेच कर लेंगे कि ये यूजर आईडी पासवर्ड एक आईपी एड्रेस पे चल रहा है कि 2 पे चल रहा है कि 3 पे चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये यूजर आईडी और पासवर्ड को शेयर करने की गलती मत कीजिएगा, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया और हमें पता लगा कि ये यूजर आईडी पासवर्ड अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग आईपी एड्रेस पे चल रहा है, तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड वहीं पर ब्लॉक कर दिया जाएगा और इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। और मैं आपको प्रूफ भेजूंगा कि यूजर आईडी पासवर्ड कहां इस्तेमाल हुआ है। तो मेक श्योर कि आप इसे पब्लिक ना बनाएं, बिल्कुल भी नहीं। ये पब्लिक बनाने की चीज ही नहीं, तो मत बनाइएगा। ठीक है, तो ये आपको हम शेयर करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सर ये जो वीडियोस हैं ये कब तक अवेलेबल रहेंगे? जैसे आज का वीडियो मैंने मान लीजिए अपलोड कर दिया, तो ये आप कब तक देख सकते हैं? जैसे ही मैं आपकी एंट्री सॉफ्टवेयर में करूंगा कि भाई ये बच्चा इतनी तारीख को एनरोल हुआ, वहां से आपका टाइमर शुरू हो जाएगा और वो टाइमर तब तक चलता रहेगा जब तक ये बैच चलता रहेगा। मतलब
अगर मान लो हमारा ये बैच 1 साल चलता है तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड कब तक चलेगा? 1 साल चलेगा। अगर हमारा ये बैच 1.5 साल चलता है तो ये लॉगिन आईडी पासवर्ड कितने साल चलेगा? 1.5 साल चलेगा। यानी कि आप इसमें यह भी हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि सर मैंने 1 हफ्ते बाद ज्वाइन किया था। ऐसा होता है, मतलब जब मैं पहले दिन क्लास लेता हूं तो वहां पर कुछ और बच्चे होते हैं और जब हम आखिरी क्लास ले रहे होते हैं तो पूरी क्लास बदल चुकी होती है। तो वहां पर ऐसा होगा कि बच्चे चेंज हो जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो डेट हम यहां पर डालेंगे उस डेट पर एप्लीकेबल रहेगा, मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उससे फटाफट पूरा कर लें। और एक टेंटेटिव डेट मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा कि भाई इस दिन हम ये बैच बंद कर रहे हैं, क्योंकि उसका कारण यह है कि अगर जितने स्टूडेंट्स इस पे लॉगिन करते हैं उतनी कॉस्ट कंपनी को उस सॉफ्टवेयर को देनी पड़ती है। समझ में आया? यानी कि पर स्टूडेंट के हिसाब से मुझे पैसा कंपनी को देना पड़ेगा। तो उस केस में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पुराने वीडियोस, नए वीडियोस जो भी हैं, क्लासेस हैं, उनको देख लीजिएगा, क्योंकि कॉस्ट को बढ़ाना मैं नहीं चाहता, क्योंकि अगर कॉस्ट बढ़ती है तो उसका असर स्टूडेंट पे ही पड़ता है। और मैं नहीं चाहता कि बैच 6 आकर मुझसे ये कहे कि सर बैच 5 को आपने टॉपिक 15,000 में पढ़ाए और बैच 6 में आपने 21,000 फीस कर दी। तो ऐसा मैं नहीं चाहता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपनी क्लासेस को, अपनी वीडियोस को टाइमली खत्म कर लें और लाइव क्लास अटेंड करें। रिकॉर्डिंग की सुविधा हम आपको दे रहे हैं, मगर लाइव क्लास देखिए, अटेंड कीजिए और पढ़िए। क्यों रिकॉर्डिंग देखनी? रिकॉर्डिंग देखने का मतलब क्या? कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगला सवाल, सर जब क्लास में पढ़ाया जाएगा तो सर क्या हमें सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह आपकी बात सुननी है कि लिखना भी है? ठीक है, इसका आंसर है जब मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाऊंगा या अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाने आएंगे, आपको कोई नोट्स यहां से प्रोवाइड नहीं होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी नोट्स आपको यहां से नहीं दिए जाएंगे। यानी कि आपको हर क्लास में वर्बली टीचर बोल बोल के लिखाएगा। समझ में आया? कि जैसे लेट सपोज अगली क्लास में जब मैं पढ़ाने आऊंगा तो मैं क्या पढ़ाऊंगा? 1 का मतलब सन होता है, 2 का मतलब मून होता है। तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। मगर चिंता मत कीजिए, मैं इतना फास्ट नहीं बोलूंगा कि आप लिख ना पाए, मगर आपको नोट करना होगा। और जो आप नोट करेंगे, जो अपने नोट्स बनाएंगे, मेरी यकीन मानिए वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल नोट्स होंगे। उससे ज्यादा वैल्यूएबल नोट्स ना तो न्यूमरोलॉजी के होंगे, ना वास्तु के होंगे, ना रेकी के होंगे। मतलब जो टीचर अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, कंटेंट बता रहा है, उसे आप अपने हाथों से लिखिए। आपको बहुत बेहतर, एक तो बात याद रहेगा, लंबे समय तक आप उसे याद कर पाएंगे, और दूसरा कि आपको बार बार पलट के कॉपी नहीं देखना पड़ेगा कि उसमें क्या था, उसमें क्या था। मगर हां, कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी एज थोड़ी ज्यादा रहती है, वो क्लास में नहीं लिख पाते हैं। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि जितना हो सके क्लास में लिखो, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखकर लिखो, मगर लिख लो उससे। क्योंकि वीडियोस क्या कहा, वीडियोस मैंने बोला वो रिमूव हो जाएंगे, यूजर आईडी पासवर्ड बंद हो जाएगा, मगर जो आपने कंटेंट लिखा है वो कभी कहीं नहीं जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बिलीव में ना बैठें कि कोई सर पीडीएफ नोट जो है वो व्हाट्सएप पे आएगा और हमें मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मगर हां, एक चीज मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जो हम बेसिक में पढ़ रहे हैं, जो बेसिक कोर्स है, क्योंकि बेसिक पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने बच्चे आ रहे हैं बैच 5 में, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं ना जिनको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं पता। तो जब उनको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं पता तो हमें तो ए फॉर एप्पल से पढ़ाना है ना उनको। तो इसीलिए उनको बेसिक पढ़ाया जाएगा ताकि वो एडवांस में मेरी बात समझ पाए। पता लगा उन्हें बेसिक ही नहीं आता तो एडवांस में कैसे समझेंगे? मैं बोलूंगा मूलांक निकालो, भाग्यांक निकालो, चेक करो लोग योग क्या बन रहा है, वो कह रहे सर हमें तो मूलांक और भाग्यांक निकालना ही नहीं आता। तो इसीलिए बेसिक पढ़ाना जरूरी है ताकि जब आप एडवांस में जाएं तो आपके पास वो एज हो कि सर मैं बेसिक मुझे आता, अभी एडवांस मुझे पढ़ना है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं आपको बोल बोल के लिखाऊं, प्लीज वो नोट्स आप अच्छे से बनाइएगा। ये सिंपल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आगे बढ़ते हैं। मगर हाँ, जो बेसिक में हम पढ़ेंगे उसके नोट्स आपको लिखने हैं। मगर हाँ, एक पीडीएफ छोटा सा मेरे पास है, वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा। मगर वो पीडीएफ
जो है वो सारे स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ बैच 5 के व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड होगा। तो मगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लिख लीजिएगा, अगर आप बेसिक ही करना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लिख लीजिएगा, नहीं तो वो पीडीएफ आपको नहीं दिया जाएगा, वो पीडीएफ नहीं मिलने वाला। मगर हाँ, मैं क्लास में यूज करूंगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब सर नोट्स हो गया, इसके बाद क्या सर इस सर्टिफिकेट, सर इस कोर्स को करने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। और जो कंपनी है वो आईएसओ सर्टिफाइड है, तो चोर वोर नहीं है हम, ठीक है। बिल्कुल आपको ईमानदारी से सर्टिफिकेट आपके घर पे पहुंचाया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप इंडिया से हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके घर कोरियर से आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इंडिया में रहते हैं, हमारे देश भारत में रहते हैं आप, तो आपका कोरियर से सर्टिफिकेट आपके घर आएगा, उसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, कोरियर वाला आपको ऐसे ही देके जाएगा सर्टिफिकेट आपका, ठीक है। मगर इस बार बैच 5 में या बैच 4 में भी हमने ये काम किया है कि जितने भी स्टूडेंट्स बैच 4 या बैच 5 में आ रहे हैं उनको एक बुक भी दी जाएगी, यानी कि उस बुक की कीमत 400 रुपए है, 400 रुपीज वो उस किताब की कीमत है। अगर आप उसे खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हैं। मगर अगर आप बैच 4 या 5 में हैं तो आपको वो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पहुंचाई जाएगी, यानी कि सर्टिफिकेट के साथ साथ डिवाइन काउंट की पहली किताब वो आपके घर आएगी, कोरियर से ही आएगी। अब कई बार ऐसा होता है कि सर क्या उस किताब का पीडीएफ मिल जाएगा, सर क्या सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा? देखिए, अगर स्क्रीनशॉट या पीडीएफ भेजना होता तो उसमें मेरे बहुत पैसे बच जाते, मगर मुझे पैसे जिंदगी में नहीं बचाने हैं, इसीलिए आपके घर पे किताब भी आएगी, आपके घर पे सर्टिफिकेट भी आएगा। बस शर्त यह कि आपका घर भारत में होना चाहिए। मगर अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, हमारे बाहर रहते हैं, तो निराश मत होइए, बिल्कुल निराश मत होइए। आपको सर्टिफिकेट आपका ईमेल किया जाएगा, आप उस सर्टिफिकेट की प्रिंट आउट अपने अपने देश में निकाल सकते हैं जहां पर भी आप रहते हैं, और अपने घर में लगा सकते हैं। मगर एक ऑप्शन है कि अगर आप कहते हैं कि सर हम रहते तो ऑस्ट्रेलिया में हैं, मगर सर हमारे पास ना इंडिया का एक एड्रेस है जहां पर आप ये कोरियर कर दीजिए, तो डेफिनेटली हमारी तरफ से जो हमारी कोरियर की टीम है वो आपको कोरियर कर देगी। या मगर हमें इंडिया का एड्रेस चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, अगर आपका इंडिया में एड्रेस है, फोन नंबर हमें चाहिए, पिन कोड चाहिए, एड्रेस चाहिए, अगर है तो आपके घर वो किताब भी आएगी और आपके घर आपका सर्टिफिकेट भी आएगा। तो जो भी स्टूडेंट यहां पर एनरोल करेगा उसको एक किताब और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और घर से कोरियर से पहुंचा दिया जाएगा। मगर ध्यान दीजिएगा, वो किताब उतना एक्सटेंडेड वर्जन नहीं है जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो किताब का वॉल्यूम 1 है, वो आगे चल के और भी अपडेट होती जाएगी जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। अभी वो किताब के पेजेस 90 हैं, 90 पेजेस की वो बुक है। मगर जिस हिसाब से कंटेंट बढ़ रहा है, टीचर्स बढ़ रहे हैं, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि एक दिन ये कम से कम 400-500 पेज की किताब बन जाएगी। मगर अभी फिलहाल वो किताब 90 पेजेस की है और वो बुक आपको आपके घर कोरियर से आएगी। अब इसके अलावा कोई और सवाल अगर आपका है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लीजिए कि सर आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरा यह सवाल बाकी है। कोई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं जिसका जवाब मैंने नहीं दिया? क्या बात है सारे सवालों के जवाब दे दिए, दैट्स ग्रेट। ठीक है, कई बार बच्चे पूछते हैं ना, तो मुझे पता है कि कौन कौन से सवाल उससे पूछे जाएंगे। चलिए, हमारे पास एक स्टूडेंट है जिनका एक क्वेरी है, तो हम उससे एक बार सुन लेते हैं। सपना जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया है म्यूट करने का, तो प्लीज आप म्यूट कर लीजिए मैम। जी, हेलो। जी मैम, बोलिए। हाँ जी सर, मुझे आपसे क्वेश्चन था
कि जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप हमारा कोई पेपर और एग्जाम वगैरह भी लेंगे? नहीं मैम अभी वो स्थिति ऐसी नहीं आई है कि पेपर और एग्जाम लें। मगर हो सकता है कि आने वाले बैचेस में, मतलब 5 में तो नहीं, मतलब 6 7 8 में कहीं। जी। एग्जाम मैम अभी एग्जाम तो नहीं होगा। ठीक है, बट यही उम्मीद होगी कि आप अच्छे से पढ़ें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और बट हाँ, इन फ्यूचर अगर मैं कोई सवाल पूछूंगा आपसे, क्योंकि आगे चल के मैं आपको एक प्रैक्टिस बैच में ऐड कर दूंगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे पुराने बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पर उनका डिस्कशन चलता रहता है। और पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं महीने 2 महीने में एक बार मिल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मतलब टीचर पढ़ा देते हैं, फिर मुड़ के नहीं देखते, पलट के नहीं देखते, तो वो थोड़ा सा खराब है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो प्रैक्टिस बैच में हम आपको ऐड करेंगे, तो वहाँ अपने सवाल आप रख सकती हैं, और जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं मिलने आऊँगा और आप वहाँ पर भी सवाल पूछ सकती हैं। और एक और क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाहूँगा कि जैसे मान लो कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमने क्लास कर रहे हैं और हमें कोई डाउट आया है, कोई सवाल आए, तो उन सवालों का जवाब कैसे होगा? तो आप डाउट क्लास कौन लेने वाला है? तो इसका सिंपल आंसर है कि जैसे मान लीजिए कि मैं क्लास कर रहा हूं, तो मैं ग्रुप में एक दिन इन्फॉर्म करूंगा कि चलो भाई आज डाउट क्लास है। मतलब वो 2 घंटे की क्लास डाउट क्लास होगी। तो उस दौरान अगर आपके मन में, आपके दिमाग में जो भी सवाल है, जो हम पढ़ते वक्त आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप मुझसे वो क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आप अपने सवाल को बोल के बता सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि हम क्लास कर रहे हैं, उसी दिन आपके दिमाग में कोई सवाल डाउट आया, तो क्लास के दौरान आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जैसे ही क्लास एंड होने होगी, तो वहां पर मैं चैट बॉक्स ओपन करके दोबारा से उसको पढ़ के, अगर कोई सवाल वहां पर होगा तो उसका जवाब मैं दे दूंगा उसी दिन। और जिस दिन मैं डाउट क्लास लूंगा, अगर कोई सवाल फिर भी रह गया है, तो डाउट क्लास में सारे बच्चे सवाल पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। और कोई सवाल सपना जी? नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हम ले लेते हैं रविंदर कौर जी से। रविंदर जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था, लाइक जैसे कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद भी हम इस वेबसाइट में लाइक लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह लाइक डिवाइन काउंट के मेंबर रहेंगे या ऐसा कुछ? मैम आप वीडियोस नहीं देख सकेंगे। ठीक है, मतलब क्लास का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग का आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, मगर हाँ, एक प्रैक्टिस बैच में आपको जरूर मैं ऐड करूंगा, तो वहां अपनी क्वेरीज आप रख सकते हो। और जब भी मैं वहां पर आऊं, इन्फॉर्म करूंगा कि आज हम डाउट क्लास लेने आ रहे हैं पुराने बच्चों की, तो पुराने बच्चों की डाउट क्लास है, तो आप भी आ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं वहां पर। हम्म। और वीडियो का लाइक एक्सेस रेमिट। वीडियो का जो एक्सेस है वो आपको तभी तक मिलेगा जब तक ये कोर्स चलेगा। और मैंने आपसे बोला कि ये कोर्स मैम मिनिमम 9 to 10 मंथ्स का कोर्स है। तो 9-10 महीने तक आपका यूजर आईडी पासवर्ड एक्टिव है, तो मैम 10 महीने रविंदर जी इनफ होते हैं क्लास को देखने के लिए। और तो मैं सर क्या हमें लाइव लाइव इंटरेक्शन के लिए जैसे क्लाइंट्स होते हैं या ऐसा कुछ प्रैक्टिस सेशन हमें मिलेगा कि हम लाइव किसी को प्रिडिक्शन कर सकें, ऐसा कुछ लाइव बताया प्रिडिक्शन। जाएगा? अब मैं, हाँ, एक इसमें एक चीज हम करते हैं, वो ये कि जैसे मान लो कि जब हमारा ये कोर्स पूरा हो जाता है, खासतौर से न्यूमरोलॉजी का, तो वहां पर मैं कोई डेट ऑफ बर्थ लेके आया मान लो, तो मैं किसी एक स्टूडेंट को देता हूं वो डेट ऑफ बर्थ, और वो मुझे एक्सप्लेन करता है। मतलब एक तरीके से मैं क्लाइंट हूं जैसे, तो मैं आपके पास आया, मैं कहूंगा रविंदर जी ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, प्लीज आप इसको एनालाइज करके मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो आप जो इनपुट मुझे देंगी वो मैं आपको बताऊंगा, अगर कुछ गड़बड़ है तो मैं आपको वहां पे करेक्ट करूंगा। ऐसा कर सकते हैं जी। ठीक है। ओके, और वन मोर क्वेश्चन। जी अगर पेमेंट जैसे ये करना हो, अगर हमें बैच में एडमिशन लेना है तो क्या आप लिंक प्रोवाइड करेंगे जी व्हाट्सएप पे या मैम, किस तरह सिंपल से? एक आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजिएगा, अपना नाम लिख हम्म। दीजिएगा रविंदर कौर, तो मैं आपको हम्म। एक क्यूआर कोड भेजूंगा। आप उस क्यूआर कोड के थ्रू पे कर सकते हो, मेरे मोबाइल नंबर पे कर सकते हो, या फिर बैंक में भी कर सकते हो। मैं आपको बैंक की डिटेल्स भी दे दूंगा ओके, जी। थैंक और यू कोई सर। सवाल? नहीं, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, तो रविंदर जी के बाद हम अगला सवाल ले लेते हैं दीप्ति जी का। दीप्ति जी प्लीज अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं पुराने बैच की हूँ, तो मुझे वो मैं पूछना बिल्कुल था मैम, कि आपको देखते ही मैं समझ गया था, मुझे बिल्कुल याद है। कैसी हैं आप? बस बढ़िया है सर, चल रहा जी, है थोड़ा बहुत तो न्यूमरोलॉजी का। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, मुझे वो बताइए। पूछना था कि अगर ये बैच 5 में आना हो तो पुराने बैच वालों को कितना पे करना होगा? मैम डिपेंड करता है, मतलब पुराने बैच वालों की मिनिमम फीस 2,000 है, अच्छा। मैक्सिमम फीस 7,000 है।
तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से बैच में थे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 2 बैचेस में एनरोलमेंट ले लिया तो आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी। अगर आप एक ही बैच में एनरोल थे तो आपकी फीस ज्यादा हो जाएगी। मतलब जितने ज्यादा बैचेस में एनरोलमेंट उतनी कम फीस। तो आपको मुझे क्या करना होगा, आपको मुझे, जैसे मुझे तो याद नहीं था कि आपका कौन सा बैच है, सॉरी, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, मुझे बताना होगा। मुझे ये तो पता है कि आप हमारी पुरानी स्टूडेंट हैं, मगर आपका बैच कौन सा सेकंड है, बैच में थी। ठीक है सेकंड वो। बैच में थी सर। अच्छा, सेकंड बैच में थी आप, ठीक है। तो जी। सेकंड बैच में आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं चेक करूंगा सेकंड बैच की फीस कितनी होगी, वो आपको भेज दूंगा मैं, ठीक है। मगर वो ओके। 7,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी दीप्ति जी। ओके सर। जी, क्योंकि आप हमारी पुरानी स्टूडेंट हैं तो इतना ख्याल तो रख ही सकते हैं हम। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मोनिका जी से। मोनिका जी प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए और सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। सर मैं यूएसए से बोल रही हूँ, मोनिका, आपसे जी मेरी बात हुई थी। जी जी। तो मैं भी सेकंड बैच की हूँ, तो फिफ्थ बैच में आई हूँ। थैंक यू सो मच मुझे और आप, अपडेट करने आई के लिए। बिलीव आप 4 में भी हो ना? हाँ जी सर, मैं 4 में भी हूँ और हाँ, 5 में भी आई 5 हूँ। में हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच सर अपडेट करने के लिए, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे सीखकर, और जी बहुत बढ़िया। मैं तो फिर भी चलो कर रही हूँ, मेरे आपसे मेरी बात हुई थी कि मैं क्लासेस अटेंड करती हूँ, कभी जी तभी होती कभी नहीं है, क्योंकि टाइम स्केड्यूल काफी चेंजिंग है हमारा, जी जी जी, हाँ उसकी वजह ऑब्वियसली, से। हाँ आपने बताया था मुझे। हाँ। ठीक है, बट हाँ जी। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग देख पा रही हो आप, अच्छे से देखते हो रिकॉर्डिंग? हाँ जी सर, मैं रिकॉर्डिंग देख रही हूँ। तो सर एक रिक्वेस्ट थी सर, जो आपने बुक बुक लॉन्च की है, हम्म जैसे अभी वो इंग्लिश में है, तो हिंदी में भी प्रोवाइड होगी या नहीं? देखिए मोनिका जी, ये ठीक है, मैं इस पर जरूर विचार करूंगा कि इसको हाँ हिंदी, जी सर। क्योंकि हिंदी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है लिखना, और मतलब हम्म। चैलेंजिंग है। बस का हम जरूर निचोड़ निकालेंगे। अभी आप इंग्लिश वाले से काम चला लो, बाकी हिंदी जब आएगी तो डेफिनेटली बताऊंगा मैं। हाँ जी जी सर, जी ठीक है जी सर। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सर सो। चलिए, तो अब जैसे इस तरीके से हमने आज ऐसे बात की, ऐसे ही डाउट क्लास में आपको अपने आप को अनम्यूट करना है, और जो भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा है आप मुझसे मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है वो आप मुझसे बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। मगर एक और चीज़, मेरा जो मोबाइल नंबर है वो एक ही है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जैसे मुझे, हम पहले क्या करते थे कि डिवाइन काउंट का ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप था, और वहां पर सारे जो जो भी बच्चा उसमें ऐड होना चाहता था तो ऐड हो जाता था, क्योंकि वो फ्री ग्रुप है, उसे कोई भी बच्चा ऐड हो सकता है उसमें। मगर एक चैलेंज क्या हमारे साथ क्या आ रहा है कि वो क्योंकि फ्री ग्रुप है तो वहां पर नंबर्स जो हैं वो ग्रुप में सबके दिखाई दे जाते हैं। तो कुछ बच्चों ने मुझसे ऐसा बोला कि सर आपके ग्रुप्स में ही कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे इंडिविजुअली बात कर रहे हैं कि हमारे बैच में आ जाओ, या ऐसा कर लो वैसा कर लो, कैसा है, तो वो सारा इस तरीके की चीजें। तो ये मुझे कई लोगों ने बोला कि सर ये आप ना, क्योंकि हम तो आपके स्टूडेंट ही हैं सर, तो हम ग्रुप में तो हैं ही, ठीक है, तो सर क्या ये पॉसिबल है कि सर ये जो हमारे पर्सनल डिटेल है, जैसे हमारा नाम हो गया, हमारा मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, ये शेयर ना हो, मतलब ये पब्लिक ना हो। तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि अब डिवाइन काउंट का एक कम्युनिटी चैनल होगा, और उसका लिंक मैंने ग्रुप में डाला भी था। आई होप बहुत सारे बच्चों ने उसको ज्वाइन कर लिया है। कम्युनिटी में बेनिफिट ये है कि कम्युनिटी में आपको किसी का नंबर दिखाई नहीं देगा, और ना आपका किसी को दिखाई देगा। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो सिर्फ मुझे पता होंगी कि आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, बाकी किसी को नहीं पता होंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितनी भी क्लासेस में हम लिंक शेयर करेंगे वो कम्युनिटी पे पहले आएगा। कम्युनिटी पे सारी डिटेल्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि डिवाइन काउंट जो ग्रुप है वो कुछ दिनों में मैं उसको क्लोज कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी स्टूडेंट के, चाहे वो बेसिक में हो एडवांस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैंने उसको पढ़ाया तो वो मेरा स्टूडेंट ही है, तो उस केस में मैं नहीं चाहता कि उसकी कोई भी पर्सनल डिटेल किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर हो। तो इसीलिए आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। कम्युनिटी का लिंक मैंने दिया है, वहां पे क्लिक कर दीजिए और आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। और अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। मगर कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी पर्सनल डिटेल्स पब्लिक ना हो, पहली चीज। और दूसरा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी तरफ से तो नहीं, मगर कोई थर्ड पार्टी आपको कॉल करके बोले
कि मैं नवनीत सर की तरफ से बोल रहा हूं, मैं डिवाइन काउंट की तरफ से बोल रहा हूं, आपने इतना फीस नहीं दिया, आपका इतना पेंडिंग है, प्लीज इस QR कोड पे पेमेंट कर दो, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। यानी कि कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई है कि बच्चे ने बोला है कि सर मैंने फीस पे कर दी, मैंने कहा आपने, हमारे पास तो कोई इसका अपडेट नहीं है, तो उनके साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई, चैलेंजेस आ गए। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट मुझसे बात करके ही फीस पे करें, किसी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से बात ना करें और उसको कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ना करें। अब आपको मैं अपना मोबाइल नंबर भी बता देता हूं, तो ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर मोबाइल नंबर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी लोग मेरा नाम सेव कर लीजिए। मेरा नाम है नवनीत आर मिश्रा, स्पेलिंग रहने वाली है NAAVNEET, नवनीत आर मिश्रा, ये मेरा नाम रहने वाला है। और आप जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो आप चाहे व्हाट्सएप पे करें या फिर नॉर्मल कॉल करें। नंबर रहेगा 7838093125। ये मेरा मोबाइल नंबर है, एक बार ध्यान से अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। नवनीत आर मिश्रा मेरा नाम है और मेरा मोबाइल नंबर है 7838093125। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज भी करना है, नॉर्मल कॉल भी करना है, टेक्स्ट भी करना है, SMS भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी नंबर पे करना है, इसके अलावा कोई और नंबर मैं यूज नहीं करता हूं। तो अगर मेरी तरफ से कोई दूसरा पर्सन बोले कि मैं वहां से बोल रहा हूं, वहां से बोल रहा हूं, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुझे मैसेज करिएगा कि सर क्या आपने कॉल किया, क्या आपने मैसेज किया, ठीक है। तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ जो है वो ऐसी चीजें हुई हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इन सब से बच जाएं। तो रिक्वेस्ट है कि नाम और मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए। उसके अलावा चैट में 32 सवाल हैं, तो 32 सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, 32 क्वेश्चंस कि क्या क्या है। अगर कोई सवाल छूट गया होगा तो मैं उसका जवाब दे देता हूं एक बार। तो एक सेकंड हम देख लेते हैं। ओके, पहला सवाल, ड्यू टू ट्रैवलिंग माई कैमरा इज ऑफ। ठीक है, इट्स फाइन। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आपका कैमरा ऑफ है, इट्स फाइन, ठीक है। मगर हमेशा कोशिश करें कि कैमरा ऑफ ना रहे, ठीक है। कोशिश करें कि अगर पॉसिबल है तो कैमरा ऑन करके चेयर और टेबल पे बैठ के क्लासेस करें। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है। नमस्कार सर, वीडियो में इश्यूज है तब आवाज नहीं आ रही। वीडियो में, अच्छा ठीक है, अच्छा ओके, सॉरी, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट इशू है तो आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, चलिए। सर वन रिक्वेस्ट, आज की रिकॉर्डिंग आएगी ग्रुप में, सॉरी थोड़ी इमरजेंसी है, मैं कल प्रॉपरली ज्वाइन करूंगी क्लास, अभी ड्रॉप करना होगा। ठीक है, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली जो है आप जो है ज्वाइन नहीं भी करेंगे तो इट्स फाइन, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। मगर आज की जो क्लास की रिकॉर्डिंग है ये डेफिनेटली मैं स्क्रीन पे शेयर, मतलब आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि सारे बच्चे उसको देख सकें। और कोई भी सवाल फिर भी रह गया हो तो पूछ लीजिएगा। प्लीज सेंड योर यूट्यूब लिंक। राजीव जी आप मेरा नाम टाइप कर दीजिए गूगल पे, सब कुछ मिल जाएगा सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर प्लीज सेंड, अच्छा ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो लेट कर देख रही हूँ इसलिए वीडियो ऑफ है। अच्छा ठीक है, इट्स फाइन, ओ टेक केयर मैम, अपना ध्यान रखें। सर थोड़ा पर्सनल इशू है सो कैमरा ऑफ है, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, पर्सनल इशू है तो आप कर सकते हैं। ओके सर, आपने बैच 2 रिमूव कर दिया। जी बैच 2 खत्म हो गया मैम, बैच 2 के वीडियोस अब अवेलेबल नहीं है। सर बाकी टॉपिक्स कौन से टीचर पढ़ाएंगे? ओके, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद फेस रीडिंग के लिए अंजलि मैम आपके पास आएंगी तो वो आपको पढ़ाएंगी। उसके बाद वास्तु के लिए बबीता मैम, और चक्रा हीलिंग, टैरो कार्ड, रेकी के लिए हमारे पास अनु मैम है। तो ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। और उसके साथ साथ
रविकांत सर हैं हमारे साथ, जिनको थोड़ा सा ये ब्रेसलेट और जेमस्टोन्स के बारे में थोड़ा अच्छा नॉलेज है, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ इनपुट्स देते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ 4-5 लोगों की टीम है जो आपको अलग अलग दिन क्लास लेते हुए दिखाई देगी। मगर हाँ, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसा नहीं है कि मंडे मेरी क्लास होगी तो वेडनेसडे किसी और की होगी, फ्राइडे किसी और की होगी, ऐसा नहीं है। मतलब जब न्यूमरोलॉजी मैंने स्टार्ट किया है तो न्यूमरोलॉजी में बेसिक मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद न्यूमरोलॉजी का एडवांस भी मुझसे ही शुरू होगा। तब तक फेस रीडिंग या उस सबकी कोई क्लास नहीं होगी, एडवांस भी मैं ही शुरू करूंगा। और एडवांस में मैं आपको यंत्र, मंत्र, मोबाइल और लोशो ग्रिड, ये 4 टॉपिक्स एडवांस में सिखाऊंगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यंत्र, मंत्र, लोशो ग्रिड और मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जब ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं बैच 5 से ब्रेक ले लूंगा, यानी कि बैच 5 में मेरी क्लासेस तब नहीं होंगी। उसके बाद जो भी टीचर अवेलेबल होगा, या तो फेस रीडिंग का टीचर, या तो वास्तु का टीचर, या तो मनी मैनिफेस्टेशन का टीचर, जो भी टीचर अवेलेबल होगा उसकी क्लासेस मैं शेड्यूल कर दूंगा। आप अपने व्हाट्सएप उस पर देख लीजिएगा, आपको दिखाई दे जाएगा कि कौन से टीचर की क्लासेस आने वाली हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। मगर कोई भी टीचर देखिए, अगर कोई इमरजेंसी हो गया तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ऐसा नहीं होगा कि कोई टॉपिक अधूरा छोड़ के टीचर चला गया और कोई दूसरा टीचर आके उसको कंप्लीट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। और अगर कोई टॉपिक अधूरा छूट रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि वो ही टीचर आके उसको पहले कंप्लीट करे, उसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें। क्योंकि अगर हम सारे टॉपिक्स एक साथ पढ़ाएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा सर न्यूमरोलॉजी चल रहा था, फिर अगली क्लास में वास्तु आ गया, उससे अगली क्लास में टैरो कार्ड आ गया, ऐसा नहीं होगा। तो न्यूमरोलॉजी में मैं आपको स्टार्टिंग में ही करूंगा और मैं आपको वहां तक पढ़ाने वाला हूं जो लोशो ग्रिड का कॉन्सेप्ट है, कि लोशो ग्रिड कैसे बनती है, उसमें कैसे हम देखते हैं, उसके क्या योग है, वो सारे हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं ब्रेक ले लूंगा और फिर कोई नया टीचर इंट्रोड्यूस हो जाएगा और वो आपको वो टॉपिक्स पढ़ाएगा। तो यहां पर अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग टीचर हैं, मगर बैच एक ही है। कई बार बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर हमें ना सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़नी है, फीस बता दो। सर हमें वास्तु पढ़ना है, फीस बता दो। सर हमें लोशो ग्रिड पढ़ना है, फीस बता दो। अरे भाई, ये अलग अलग कोर्सेज नहीं है, ये एक बैच के अंदर पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ये बैच मैंने बोला ना 9 महीने से 1 साल तक चलेगा, तो आपने समझ लीजिए आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया है। स्कूल की क्लासेस महीने में थोड़ी खत्म होती है भाई, 1 साल 2 साल लगता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको ये बैच चलता जाएगा। मगर हाँ, बैच में एक पॉइंट के बाद एडमिशन बंद हो जाएगा, उस दिन हम इसको क्लोज कर देंगे और बैच 6 की तैयारी करेंगे। बैच 6 जब आएगा तो तब हम देखेंगे कि बैच 6 में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। मगर हाँ, बैच 5 के टॉपिक्स बैच 6 में पढ़ाए जाएंगे, इसका मैं श्योरिटी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर टीचर ने मना कर दिया न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि मैं तो पढ़ाऊंगा, मगर अगर कोई टीचर कहता है कि सर मैं अवेलेबल नहीं हूं कुछ 2-3-4 महीने के लिए, तो फिर मैं उस बैच में वो टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। कि कल को कोई बच्चा ये कहे कि सर आपने बोला था मनी मैनिफेस्टेशन पढ़ाओगे, नहीं पढ़ा रहे हो, सर आपने बोला था वास्तु पढ़ाओगे, नहीं पढ़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बैच 5 के टॉपिक्स हमारे 18 टॉपिक्स हैं, 18 के 18 ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे एक ही बैच में। ये अलग अलग कोर्सेज नहीं है। ये मत समझिएगा कि न्यूमरोलॉजी के लिए 5,000 देने, फेस रीडिंग के लिए 2,000 देने, वास्तु के लिए 4,000 देने, नहीं भाई। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपकी फीस 15,000 है। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो पहले मुझे मैसेज करो, अपना बैच नंबर बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं आपकी फीस कितनी रहने वाली है, उस हिसाब से आप एडमिशन लो। मगर आप नए हैं, पहली बार डिवाइन काउंट में आ रहे हैं, तो आपकी फीस 15,000 ही है, ठीक है। और ये सारे टॉपिक आपको उसमें पढ़ाए जाएंगे, तो ये भी यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये मल्टीपल बैच ज्वाइन करने का कोई स्पेसिफिक रीजन, क्या एक बैच में हम नहीं सीखेंगे? मल्टीपल बैचेस कहां है? मल्टीपल बैचेस नहीं है ना, बैच तो 5 ही है। ये टॉपिक्स अलग अलग हैं। यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैंने इसलिए लिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो बच्चा उसने कहीं से लोशो ग्रिड पढ़ा, अब लोशो ग्रिड पढ़ा, उसने एक सर्टेन फीस दी लोशो ग्रिड पढ़ने की। अब पता लगा कि सर लोशो ग्रिड के अलावा एक वैदिक ग्रिड होती है। अब सर वैदिक ग्रिड क्या है? अब वैदिक ग्रिड पढ़ने के लिए वो अलग कोर्स में जाएगा। मान लो अगर उसने लोशो ग्रिड पढ़ने के लिए लेट सपोज 5,000 या 10,000 रुपए दिए, लोशो ग्रिड पढ़ लिया। अब पता लगता है उसको, अरे मार्केट में तो एक और टॉपिक है वैदिक न्यूमरोलॉजी।
सर वो क्या होता है, अब पता लगा उसने फिर से किसी इंस्टीट्यूट में बात करी और वहां एडमिशन करा, अरे फिर उससे पता लगा फेस रीडिंग होता है, फिर उससे पता लगा टैरो कार्ड होता है। तो मैंने सोचा कि ये जो बच्चे इतने इधर उधर भाग रहे हैं, इससे बेटर है कि एक ही जगह अगर सारे टॉपिक्स दे दिए जाएं। आने वाले समय में अभी मेरे पास टीचर अवेलेबल नहीं है, मगर इन फ्यूचर हम बात चल रही है, आने वाले टीचर्स में हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में आप कुछ और टॉपिक्स इसी बैच में पढ़ते हुए आपको दिखाई दें, यानी कि हो सकता है बैच 5 में कुछ और भी इंट्रोड्यूस कर दें अगर टीचर अवेलेबल हो गया, और नहीं हुआ तो 6 या 7 में या 8 में अगर कोई टीचर आता है तो हम और टॉपिक्स इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हर बैच के अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो बैच 5 में हम 18 टॉपिक्स आपको दे रहे हैं और वो 18 टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे अगर आप बैच 5 में आते हैं। तो बैच 6 में क्या होगा अभी कुछ नहीं पता मुझे, कौन से टॉपिक्स आएंगे कोई आइडिया नहीं मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल, हु अदर टीचर, अदर बता दिया मैंने। सर वैदिक न्यूमरोलॉजी के ग्रिड के योगा भी पढ़ाएंगे और उनकी रेमेडीज भी? जी अंशप्रीत जी बिल्कुल, जो आपने सवाल पूछा है बिल्कुल पढ़ाएंगे मैम। यानी कि वैदिक न्यूमरोलॉजी या लोशो ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ाया जाएगा, रेमेडीज पढ़ाई जाएंगी, और साथ साथ में आपको यह बताया जाएगा कि किस क्लाइंट को कौन सी रेमेडी देनी है, कैसे दशा देखनी है। और एक और चीज आपको हम वैदिक न्यूमरोलॉजी जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मेरी क्लास वैदिक न्यूमरोलॉजी की होगी, तो वहां पर मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा सॉफ्टवेयर दूंगा जहां पर आप आसानी से महादशा और अंतरदशा निकाल सकते हैं। सिंपल सी एक्सेल फाइल है, डेट ऑफ बर्थ डालो सब कुछ आ जाता है, महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है। मगर अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर इसका कोई एडवांस वर्जन है क्या, मतलब एक तो मैं आपको दे दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं, आप अपने पास रख लीजिएगा। मगर अगर आप कहते हैं कि सर कोई और भी सॉफ्टवेयर है क्या, जी बिल्कुल है। डिवाइन काउंट का टाई अप एक कंपनी के साथ है जो आपको एडवांस सॉफ्टवेयर देता है। उसकी एक क्लास मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन मैं कंडक्ट कर दूं, ताकि वो जो उसको बना रहे हैं, जो उसकी लीड कर रहे हैं, वो आपको समझाएंगे कि आप ये कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करें। क्योंकि कई बार होता है ऐसा, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं जल्दी आंसर करना होता है, फटाफट बताना होता है, तो वहां पर आप उस कैलकुलेटर में डेट ऑफ बर्थ डालिए, सारा दशा वशा सब आ जाता है, नेम आ जाता है, मोबाइल आ जाता है, पता नहीं 50 चीजें हैं जो उसमें आ जाती हैं। मैरिज कंपैटिबिलिटी का भी पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं मतलब वो सॉफ्टवेयर आप बाय कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का कुछ सब्सक्रिप्शन है कि इतने महीने या साल के लिए होगा। तो वो सॉफ्टवेयर की क्लास जब होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एक बार आप, क्योंकि मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, मुझे तो कुछ पता है नहीं सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वो टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे, और वो एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आप उनसे जो भी आपका सवाल है आप पूछ लीजिएगा। मगर जो बेसिक है जो मेरे पास है वो मैं आपको दे दूंगा, उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है, ठीक है। और मैं उस टीम से, उस कंपनी से जरूर मैं एक बार बात करके बोलूंगा कि जो एडवांस सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे ऑप्शंस हैं, वो बैच 5 के स्टूडेंट्स को कुछ दिन या महीने के लिए मिल जाए। ऐसा मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, कि वो सॉफ्टवेयर आप डिवाइन काउंट की वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप उसके साथ यूज टू होना चाहते हैं। मगर उसके लिए मुझे परमिशन लेनी होगी, और वो आप सवाल टीचर से जरूर पूछिएगा जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। सर इज इट एस्ट्रोलॉजी क्लास और अलग दशा? नहीं, ये जो दशा सिस्टम होता है, ये दशा सिस्टम फॉलो होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी में। मतलब जो वैदिक न्यूमरोलॉजी का टॉपिक है उसमें दशा सिस्टम फॉलो होता है, तो वहां पर आपको सिखाया जाएगा। एस्ट्रोलॉजी से इसका कोई लेना देना नहीं है, और एस्ट्रोलॉजी मुझे खुद ही नहीं आती तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। मगर हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी की जो मेरे कुछ एक्सपीरियंस में आई हैं, वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कैसे काम करती हैं, तो वो जरूर बताएंगे आपको। मगर न्यूमरोलॉजी बेसिकली मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, 18 टॉपिक्स, महीने रहेंगे तकरीबन 9 महीने, ये मिनिमम है, ज्यादा भी हो सकते हैं। और उसके अलावा सर्टिफिकेट आपके घर आएगा, ठीक है। नोट्स आपको अपनी क्लास में लिखने होंगे, और न्यूमरोलॉजी की जो बुक है वो कोरियर से आपके घर सर्टिफिकेट के साथ ही आएगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब अगर कोई और सवाल है तो या तो चैट में लिख दीजिए या फिर हैंड रेज कर लीजिए। और एक और लास्ट, अब हमारी मुलाकात यानी कि फ्राइडे होगी, आज वेडनेसडे है तो फ्राइडे मुलाकात होगी, तो 7:30 बजे 7:30 फिर से लिंक आएगा आपके पास। आप कम्युनिटी ज्वाइन कर ले, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए।
ठीक है। और अगर कोई पुराने स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, डिवाइन काउंट ग्रुप को लेफ्ट कर दीजिए, यानी कि उस ग्रुप में 1000 प्लस बच्चे हो गए और हमारे पास जगह नहीं है बच्चों को केटर करने के लिए। तो इसलिए जितने भी पुराने विद्यार्थी हैं, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, ठीक है, प्लीज वो डिवाइन काउंट ग्रुप लेफ्ट कर दीजिए, क्योंकि उस ग्रुप में अब कुछ नहीं आने वाला है। वो कम्युनिटी ज्वाइन करो, सारे बच्चों से बोल रहा हूं मैं, कम्युनिटी ज्वाइन करो। और जिसको कम्युनिटी का लिंक नहीं मिला मुझे बताओ, मैं कम्युनिटी का लिंक भेज रहा हूं, ताकि जो भी इनपुट्स, वो कम्युनिटी ज्वाइन करने से क्या होगा, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है उस कम्युनिटी को ज्वाइन। अगर मान लो मेरे एक्सपीरियंस में कुछ चीज आती है कि मैं चाहता हूं कि बच्चों के साथ शेयर की जाए, तो आपको कम्युनिटी में मिलेगी। जैसे कई बार बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, सर शुक्ल पक्ष कब शुरू हो रहा है? ये बहुत कॉमन सवाल है, बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, क्योंकि उनको रेमेडी देनी है क्लाइंट्स को। तो शुक्ल पक्ष कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, वो आपको मैं अब कम्युनिटी में बताऊंगा, ग्रुप में नहीं। क्लियर है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो मैंने पढ़ा, कोई किताब मैंने पढ़ी, कोई नॉलेज मैंने पढ़ी, उसका मैं कहां शेयर करूंगा? कम्युनिटी में, ग्रुप में नहीं। इसीलिए, और दूसरा, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, आपका नंबर किसी के पास नहीं जाने वाला। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डिवाइन काउंट ग्रुप को लेफ्ट कर दीजिए और कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपका नंबर भी सेफ रहेगा और मेरे मैसेजेस भी आपको मिलते रहेंगे। तो अगली क्लास का लिंक कहां आएगा? कम्युनिटी में आएगा। ग्रुप में भी डाल दूंगा, मगर प्लीज आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप क्लास को ज्वाइन कर पाए। और आई बिलीव और कोई सवाल मैंने छोड़ा नहीं है। आई बिलीव आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं, ठीक है। और कम्युनिटी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी को कम्युनिटी लिंक ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, ठीक है, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। और आप और वो लिंक और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर कोई व्यक्ति इस नॉलेज को लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो प्लीज वो हमारी क्लास में आ सकता है और क्लास कर सकता है। तो ये जो क्लास है वो आज आपको ग्रुप पे इसका लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक क्लास है, यानी कि क्लास पब्लिक डोमेन में जाएगी, तो वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा। मगर आने वाली जो क्लासेस, यानी कि जो फ्राइडे में पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, जो फ्राइडे हमारी पहली क्लास है, जहां हम कंटेंट पे बात करेंगे। अभी तक तो मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए जो आपके दिमाग में थे, मगर फ्राइडे की क्लास पहली क्लास है, मतलब वहां से न्यूमरोलॉजी की शुरुआत होगी। तो पहला लेसन, पहली चीज हम न्यूमरोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आपको फ्राइडे की क्लास 7:30 बजे ज्वाइन करनी होगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 2 मिनट 4 मिनट पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर पॉसिबल है तो कैमरा ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप मेरा पहला बैच नहीं है, तो इसलिए अपने अनुभव से बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जिन बच्चों ने क्लासेस को सीरियसली और कैमरा ऑन करके पढ़ा है बैठकर, उनकी कंसल्टेशन भी बेहतर जा रही है, उनको क्लाइंट के फीडबैक भी अच्छे मिल रहे हैं, और वो रेम्यूनरेशन भी बड़ा अच्छा कमा रहे हैं। यानी कि मेरे एक स्टूडेंट हैं, बहुत प्राउड फील करता हूं उनके लिए। उन्होंने मुझे बोला कि सर आपने 15,000 रुपए हमसे बैच 2 में लिए थे, आपको पता है सर मैंने 3 मोबाइल नंबर डिजाइन करे और आपकी फीस मैंने निकाल ली सर, सिर्फ 3 मोबाइल नंबर डिजाइन करने से। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको यह मत समझिएगा कि ये 15,000 रुपए सस्ता कोर्स है, कम पैसे वाला कोर्स है। यकीन मानिए, मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि 15,000 जो आपने दिए हैं उसको कम से कम मैंने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको वापस भेजा है। ये कोर्स कम से कम 1.5 लाख रुपए का होना चाहिए। और जब मैं टैरो कार्ड और रेकी के टीचर से बात कर रहा था, तो मुझसे कह रहे थे सर टैरो कार्ड का बेसिक कोर्स 5,000 रुपए का है सर, आप एडवांस पढ़ाने की बात कर रहे हो। मैंने कहा फीस नहीं बढ़ेगी, आपको इसी में एडजस्ट करना है। मगर मेरे टीचर, मेरी टीम इतनी कमाल की है कि उन्होंने बोला सर आपका विजन बहुत अच्छा है, इसलिए हम आपको सपोर्ट करते हैं, और सर हम बिल्कुल पढ़ाएंगे सर 15,000 की फीस में। टैरो कार्ड भी पढ़ाएंगे, रेकी भी पढ़ाएंगे सर, मनी मैनिफेस्टेशन भी पढ़ाएंगे, और वास्तु पढ़ाएंगे। वास्तु अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और वो भी 6 महीने का कोर्स है वास्तु का। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और मैं जैसे मैंने पहले कहा, फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने स्टूडेंट को रेकमेंड किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि वो जो स्टूडेंट यहां डिवाइन काउंट से पढ़ के गया है, उसको समझ में आ गया कि नवनीत सर ने जितना पैसा लिया है उसका मल्टीप्लाई करके वापस ज्ञान दिया है, इसीलिए लोग रेकमेंड करते हैं। इसीलिए आज पहली क्लास में हमारे पास 40 से ज्यादा बच्चे बैच में एनरोल्ड हैं। फेथ है। और मुझे ज्यादा आनंद कब आता है, जब हमारा बैच 1 वाला बच्चा या बैच 2 वाला बच्चा कहता है सर मुझे बैच 5 में अपग्रेड चाहिए।
ये मुझे ज्यादा खुशी देता है, क्योंकि शायद हमने उसके ऊपर इतना विश्वास डेवलप किया है कि वो हमें छोड़ के नहीं जाना चाहता। उसको लगता है कि यहां पढ़ेंगे, ये चीज सीखेंगे तो वैल्यू फॉर मनी होगा। तो इसलिए आप ये बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपका पैसा कहीं जाने वाला है। और दूसरी बात, विजन मेरा बहुत बड़ा है और मैं आपको पैसे लेके भाग गया तो क्या ही होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और हाँ एक और चीज, मतलब हम साल में एक बार मिलेंगे। अगर आप पॉसिबल है तो आप मिल सकते हैं, मैं लोकेशन जरूर शेयर करूंगा। 10 फरवरी को एक छोटा सा हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं फाउंडेशन डे का। ठीक है, तो वहां पर डिवाइन काउंट को बने हुए ऑफिशियली 1 साल हो गया है, तो पहला फाउंडेशन डे है। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर हम मिल सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं सर आपको हमेशा हम कैमरे में ही देखते हैं, सामने देखने का मौका कभी नहीं मिला। तो इसलिए साल में एक बार मैं जरूर कोशिश करूंगा कि हम फेस टू फेस मिलें। और वहां पर भी अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, मैं आपके सारे सवालों के जवाब वहां पर भी दे ही दूंगा। ठीक है, और दूसरा मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैं टीचर हूं। इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए मुझे तकरीबन 15-20 साल हो गए। 2008 से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो टीचर या पढ़ाना कैसे, एक्सप्लेन कैसे करना है, ये मुझे आता है। ये मुझे पता है कि न्यूमरोलॉजी कैसे पढ़ानी है। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बातों को, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसे कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप आराम से अपने चैनल पे और अपने लिंक ग्रुप पे देख सकते हैं। मगर फ्राइडे वाली जो क्लास है, ठीक है, वो क्लास आप लाइव तो अटेंड कर सकते हैं मगर रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो बेसिक वाले बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया टाइम पे 7:30 बजे आ जाना, नहीं तो जो मिस हो गया वो मिस ही हो गया। और जो एडवांस में चले गए उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे। स्टूडेंट आईडी और लॉगिन्स जैसे ही आएंगे मैं एक एक करके आपको शेयर कर दूंगा। मगर मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर किसी के साथ मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए 2-3 सवाल और हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हेलो सर, टैरो कार्ड रीडिंग में नेगेटिव एनर्जी भी हमारे साथ कैन कनेक्ट हो जाती है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं पता मैम, मुझे सर मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि टैरो कार्ड के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। और मैं हमेशा मानता हूं कि आदमी एक्सपर्ट एक ही चीज में हो सकता है, 50 में नहीं। तो अगर मैं चाहता तो टैरो कार्ड का भी कोर्स कर लेता, रेकी का भी कोर्स कर लेता और उसको पढ़ाता। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको काबिल बनना है, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, तो आपको अपना एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है। बट हाँ, आने वाले समय में ज़रूर हो सकता है कि आने वाले 2-3-4 साल बाद मैं आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हुआ दिखूंगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अब मेरा अगला सब्जेक्ट है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत डीप है, बहुत बड़ा है। बट यह है कि फिलहाल अभी मेरा पूरा फोकस न्यूमरोलॉजी पे है। तो मुझे नहीं पता कि टैरो कार्ड में क्या होता है क्या नहीं। तो जब टैरो कार्ड की टीचर आएंगी, टैरो कार्ड आपको पढ़ाएंगी अनु मैम, तो आप उनसे सवाल ज़रूर पूछ लीजिएगा कि ये क्या होता है उसमें, वो ज़रूर आपको जवाब दे देंगी। चलिए सर, मैंने ऑब्जर्व किया है कि पर्सनालिटी 1 डेस्टिनी 7 वालों को पाइल्स इशू होते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये जो इश्यूज हैं ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इश्यूज आते हैं, और वो बिल्कुल हम सामने वाले को बता सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या है। बट उसके लिए थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा और इस क्लास को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आई बिलीव आज के लिए इतना काफ़ी है। और अब मेरी आपसे मुलाकात जो है वो सीधा फ्राइडे होगी, यानी कि आज वेडनेसडे, परसों मुलाकात होगी, तो हफ्ते में 3 दिन मिलेंगे हम। तो फ्राइडे मुलाकात होगी 7:30 बजे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आपका बैच कौन सा है? 5। ये मत भूल जाइएगा, आपका बैच 5 है। और बैच 5 की क्लास कब होगी? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये दिमाग से मत निकाल देना। पता लगा 2 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, सर लिंक तो बहुत सारे आते, मुझे कौन सा ज्वाइन करना है? अरे भैया, बैच 5 पे जो लिंक आ रहा है वही ज्वाइन करोगे ना, है ना? मल्टीपल, मैंने बोला 3 भी चल रहा है, 4 भी चल रहा है, 5 भी चल रहा है। तो आपकी क्लास कब है? मैंने बोला मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। लिंक कहां आएगा? सर बैच 5 पे आएगा। पर अभी नहीं आएगा, अभी तो जनरल चल रहा है ना, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मगर आने वाले समय में बता दूंगा मैं कि आज बेसिक खत्म हो गया भैया, अब एडवांस शुरू, ठीक है? तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो लिंक जो है बैच 5 का व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो गया है ना। राजीव जी, आपको मैंने ऐड किया है ना बैच 5 में, देखा होगा आपने, ठीक है? उस ग्रुप का टॉपिक ही बैच 5 है। अगर आप ग्रुप का नाम देखेंगे तो वहां पर बैच 5 लिखा होगा। तो सारे बच्चों को मैंने बैच 5 में ऐड किया, ठीक है? तो अगली क्लास कॉपी पेन रेडी रखिएगा।
ठीक है, हम सवाल पढ़ेंगे, न्यूमरोलॉजी क्या है, बेसिक्स क्या है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और इस सफ़र को जो आज से शुरू हुआ है, मुझे लगता है 2026 में तो समाप्त नहीं होगा, ये 2027 में ही कहीं समाप्त होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अब सीधा फ्राइडे शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।